नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 35वां चैप्टर है। इसमें हम 1320 सी से 1335 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में जुलचू राजवंश के तहत कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। दिल्ली सल्तनत खुसरो खान 1320 सी में रहा। वहां की राजधानी दिल्ली थी। खुसरो खान यहां के पहले और अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे। हिंदू और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। दिल्ली सल्तनत खुसरो खान के पहले दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश आया था। दिल्ली सल्तनत खुसरो खान के बाद दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश आया था। दिल्ली सल्तनत पर 6 असंबंधित राजवंशों का शासन रहा। ममलूक राजवंश 1206 सी से 1290 सी तक, खिलजी राजवंश 1290 सी से 1320 सी तक, खुसरो खान 1320 सी में, तुगलक राजवंश 1320 सी से 1414 सी तक, सैयद राजवंश 1414 सी से 1451 सी तक, लोधी राजवंश 1451 सी से 1526 सी तक। खुसरो खान का जन्म गुजरात क्षेत्र के बरादू कबीले में हिंदू के रूप में हुआ था। उन्हें दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1305 सी में पकड़ लिया गया था। गुलाम के रूप में दिल्ली लाए जाने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। 1320 सी में खुसरो खान ने दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के अंतिम राजा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या करने के लिए बरादू कबीले और असंतुष्ट रईसों के एक समूह का नेतृत्व किया। सिंहासन संभालने के बाद उन्होंने देवल देवी से शादी की और वापस हिंदू धर्म में लौट आए। खुसरो खान 1320 सी में लगभग 2 महीने तक दिल्ली का सुल्तान रहे। 1320 सी में खुसरो खान की हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने की, जिन्होंने बाद में दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश 1320 सी से 1413 सी तक रहा। वहां की राजधानी दिल्ली में तुगलकाबाद, जहानपनाह, दिल्ली और महाराष्ट्र में दौलताबाद, जिसे देवगीर कहते थे, थी। गयासुद्दीन तुगलक यहां के पहले राजा थे और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह अंतिम राजा थे। यहां के राजा तुर्किक मूल के निवासी थे, इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और फारसी उनकी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश के पहले दिल्ली सल्तनत खुसरो खान, काकतीय राजवंश, द्वितीय पांड्य साम्राज्य, कांपिली साम्राज्य, गोवा के कादम्ब और लखनौती साम्राज्य आए थे। दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश के बाद दिल्ली सल्तनत सैयद राजवंश, मेवाड़ साम्राज्य, सिसोदिया राजवंश, विजयनगर साम्राज्य, मालवा सल्तनत, बहमनी सल्तनत, सोनारगांव सल्तनत, लखनौती सल्तनत, बंगाल सल्तनत, इलियास शाही राजवंश, गुजरात सल्तनत, मुसुनूरी नायक राजवंश, मदुरै सल्तनत, सतगांव सल्तनत, ग्वालियर के तोमर और जौनपुर सल्तनत आए थे। दिल्ली सल्तनत पर 6 असंबंधित राजवंशों का शासन रहा। ममलूक राजवंश 1206 सी से 1290 सी तक, खिलजी राजवंश 1290 सी से 1320 सी तक, खुसरो खान 1320 सी में, तुगलक राजवंश 1320 सी से 1414 सी तक, सैयद राजवंश 1414 सी से 1451 सी तक, लोधी राजवंश 1451 सी से 1526 सी तक। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक दिल्ली के तुगलक वंश के संस्थापक था। वह तुर्क गुलाम और हिंदू मां का बेटा था। उन्होंने व्यक्तिगत परिचारक के रूप में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेवा की और बाद में मुल्तान और उसके बाद में वर्तमान पाकिस्तान में दीपालपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुई। 1320 सी में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के तत्कालीन सुल्तान खुसरो खान की हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश की स्थापना की। 1323 और 1327 सी के दौरान दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश के जनरल उलुग खान ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और श्रीरंगम में श्री रंगनाथा स्वामी मंदिर को नष्ट कर दिया। 1323 सी में गयासुद्दीन तुगलक ने द्वितीय पांड्या साम्राज्य के मदुराई
पर विजय प्राप्त की और जलालुद्दीन एहसान खान को मदुरै का वायसराय नियुक्त किया। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को जीतकर वापस दिल्ली की ओर जा रहा था। अफगानपुर में उनका स्वागत किया गया। एक साजिश के तहत स्वागत कक्ष में लकड़ी का मंडप ढहा गया। इस घटना में गयासुद्दीन तुगलक और उसका दूसरा पुत्र राजकुमार महमूद खान मारा गया। 1326 सी से 1327 सी के दौरान उन्होंने किला राय पिथौरा और सीरी किले को घेरते हुए जहानपनाह शहर की स्थापना करी। 1327 सी में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, जिसे देवगीर कहते थे, में स्थानांतरित कर दिया और 1335 सी में वापस दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। 1335 सी में मदुरै के गवर्नर जलालुद्दीन एहसान खान ने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और मदुरै सल्तनत का गठन किया। 1338 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत ने बंगाल को 3 प्रांतों में विभाजित कर प्रत्येक के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया। सदगांव इस अल दीन याह्या सदगांव के गवर्नर बने। उनकी मृत्यु पर 1338 ईस्वी में शमशुद्दीन इलियास शाह गवर्नर बने और उन्होंने दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता की घोषणा की। शमशुद्दीन इलियास शाह ने बाद में 1342 ईस्वी में लखनौती के सुल्तान अलाउद्दीन अली शाह और 1352 ईस्वी में सोनारगांव के इख्तियारुद्दीन गाजी शाह को हराया और हत्या कर दी और इस तरह तीनों प्रांतों को एकजुट कर स्वतंत्र बंगाल सल्तनत की स्थापना करी। सोनारगांव भरम खान सोनारगांव के गवर्नर बने। उनकी मृत्यु के बाद 1338 ईस्वी में फखरुद्दीन मुबारक शाह गवर्नर बने और उन्होंने दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता की घोषणा की। लखनौती कादर खान लखनौती के गवर्नर बने। उनकी मृत्यु के बाद 1339 ईस्वी में अलाउद्दीन अली गवर्नर बने और उन्होंने दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता की घोषणा करी। 1347 ईस्वी में दक्कन के गवर्नर जफर खान ने विद्रोह किया और बहमनी सल्तनत की स्थापना की। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद सहित दिल्ली के आसपास कई शहरों की स्थापना की। 1358 ईस्वी में सुल्तान ने कटक पर कब्जा कर लिया। पुरी में जगन्नाथ मंदिर को दूषित किया और अपवित्र किया। 1368 ईस्वी में कुतुब मीनार बिजली की चपेट में आ गई, जिससे इसकी ऊपरी मंजिल टूट गई। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने उन्हें लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से 2 मंजिलों को दोबारा बनाया। 1392 ईस्वी में मालवा प्रांत के दिलावर खान गोरी ने स्वतंत्रता की घोषणा की और मालवा सल्तनत की स्थापना की। 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश के तहत गुजरात के राज्यपाल मुजफ्फर शाह प्रथम ने गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। 1398 ईस्वी में चगताई शासक अमीर तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली से बहुत धन लूटा। उन्होंने खिज्र खान, जो तुगलक राजवंश के तहत मुल्तान के राज्यपाल थे, उन्हें मुल्तान के सहायक और दिल्ली के वायसराय के रूप में नियुक्त किया। 1407 ईस्वी में गुजरात के जफर खान गवर्नर ने स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए खुद को सुल्तान मुजफ्फर शाह के रूप में बदलकर गुजरात सल्तनत की स्थापना की। 1414 ईस्वी में तैमूर क्षेत्र में मुल्तान के राज्यपाल खिज्र खान ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, जिससे दिल्ली सल्तनत शयाद राजवंश की स्थापना हुई। उन्होंने तेलंगाना के हनुमनकोंडा में हजार स्तंभ मंदिर और सोमनाथ, वारंगल, बोधन, पिल्ललमारी, पुरी, सैंथली और इधर में मंदिरों को दूषित और अपवित्र किया। उनका युद्ध और प्रशासन शैली, उन्होंने करों को उस स्तर तक बढ़ा दिया जहां लोगों ने कोई भुगतान करने से इनकार कर दिया। गैर मुसलमानों पर भूमि कर की दर कुछ जिलों में 10 गुना और अन्य में 20 गुना बढ़ा दी गई। मोहम्मद बिन तुगलक गैर मुसलमानों और मुसलमानों के सैयद, शिया, सूफी, कलंदर संप्रदायों के साथ क्रूर था और नियमित रूप से उनकी हत्या करता रहता था। तुगलक ने रूढ़िवादी इस्लामी परंपरा को लागू करने की कोशिश की। सीरिया के इब्न तैमियाह के प्रभाव में दक्षिण एशिया में जिहाद को अल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, जिसका अर्थ है ईश्वर के मार्ग के लिए योद्धा होता है, के रूप में बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण, उन्होंने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की और 1321 ईस्वी में दिल्ली में तुगलकाबाद किले का निर्माण शुरू किया, जिसे बाद में 1327 ईस्वी में छोड़ दिया गया था। धार में 1344 ईस्वी का धार किला, खिरकी दिल्ली में
14वीं शताब्दी ईस्वी की खिरकी मस्जिद। जुलचू राजवंश 1320 सी से 1339 सी तक रहा। वहां की राजधानी जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर थी। रिंचन यहां के पहले राजा थे और कोटा रानी अंतिम रानी थी। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। जुलचू राजवंश के पहले लोहार राजवंश आया था। जुलचू राजवंश के बाद शाहमीर सल्तनत आया था। पूर्ववर्ती लोहार राजवंश के अंतिम राजा सुहादेव ने शाहमीर और रिंचन या सदरुद्दीन शाह या लचान ग्वाल्बू रिंचान को मंत्री नियुक्त किया। रिंचन बौद्ध थे और मरयूल साम्राज्य के राजा लाचन नगोस गुब्रा के पुत्र थे। रिंचन अपने चाचाओं के खिलाफ विद्रोह कर कश्मीर भाग आए थे। 1319 सी में जुलचू, जिन्हें जुलाजी या जुल्कदर खान भी कहते थे, उस तुर्क मंगोल आक्रमणकारी ने कश्मीर पर आक्रमण किया। जुलचू अपनी बेटी के माध्यम से इल्के खानत के हुलागू खान का पोता था। वह आक्रमण अब तक का सबसे खूनी हमला था, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र पर हिंदू शासन का अंत हो गया। जुलचू ने हजारों स्थानीय लोगों का नरसंहार किया और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया। उसे लोहार राजवंश के अंतिम शासक सुहादेव को हराया, जो तिब्बत भाग गए। सर्दी से पहले निकलते समय जुलचू की पीर पंजाल पहाड़ों में बर्फीले तूफान में मौत हो गई। जुलचू की मृत्यु के बाद राजा सुहादेव के भाई और सेनापति रामचंद्र ने सिंहासन पर दावा करने की कोशिश की। रिंचन ने रामचंद्र को मार डाला। रिंचन ने रामचंद्र की बेटी कोटा रानी से शादी की, सिंहासन पर कब्जा कर लिया और जुलचू वंश की शुरुआत की। रिंचन ने भी इस्लाम धर्म अपना लिया था। रिंचन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कोटा रानी ने अपने बेटे के नाबालिग होने के दौरान रीजेंट के रूप में शासन किया और 1339 सी तक सम्राट के रूप में शासन किया। चित्राल रियासत 1320 सी से 1969 सी तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में चित्राल थी। शाह नादिर रईस यहां के पहले राजा थे और मुजफ्फर अल मुल्क अंतिम राजा थे। यहां के राजा मंगोल मूल के निवासी थे। इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और फारसी उनकी भाषा थी। वह ब्रिटिश भारत के एक रियासत थे। चित्राल रियासत के पहले चगताई के खानेत आया था। चित्राल रियासत के बाद पाकिस्तान आया। संस्थापक शासक शाह नादिर रईस मध्य एशियाई मूल के थे, जिन्होंने रईस राजवंश का शासन शुरू किया था। वह अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बदखशां क्षेत्र के रहने वाले थे। वे इल के खानेत के वंशज थे। 1585 सी में उन्हें कटूर वंश ने अपने अधिकार में ले लिया। कटूर कुषाण के कुलीन वर्ग की उपाधि थी। 1852 सी से 1860 सी के दौरान उन पर गिलगित रियासत द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1877 सी में वे जम्मू और कश्मीर राज्य की सहायक राज्य बन गए। 1889 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 सी में वह पाकिस्तान में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण मस्तुज, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान में 18वीं शताब्दी सी का मस्तुज किला। बस्तर रियासत 1324 सी से 1948 सी तक रहा। वहां की राजधानी छत्तीसगढ़ में मुधोटा, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है, और बस्तर और जगदलपुर थी। अन्नम देव यहां के पहले राजा थे और प्रवीर चंद्र भंजदेव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। बस्तर रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। बस्तर राज्य की स्थापना काकतीय वंश के अंतिम शासक के एक भाई ने की थी। 1920 सी में राजा रुद्र प्रताप देव की बेटी और उत्तराधिकारी रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने राजकुमार प्रफुल्ल चंद्र भंज देव से शादी की, जो मयूरभंज के राजा श्री रामचंद्र भंज देव के भतीजे थे। उनका पुत्र प्रवीरचंद भंजदेव 1936 सी से 1948 सी तक बस्तर के पहले और एकमात्र भांज शासक बने, जब वह स्वतंत्रता के बाद भारत में शामिल हुआ। 1948 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण दंतेवाड़ा में 14वीं शताब्दी सी का दंतेश्वरी मंदिर, जो उनके कुल देवता है। रेड्डी साम्राज्य 1325 सी से 1448 सी तक रहा। वहां की राजधानी आंध्र प्रदेश में आदंकी, कोंडाविड्डू और राजवंड्री थी। प्रोलय वेमा रेड्डी यहां के पहले राजा थे और वीरभद्र रेड्डी अंतिम राजा थे।
यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और तेलुगु उनकी भाषा थी। रेड्डी साम्राज्य के पहले काकतीय राजवंश आया था। रेड्डी साम्राज्य के बाद विजयनगर साम्राज्य और गजपति साम्राज्य आए थे। उन्हें कोंडाविड्डू रेड्डी साम्राज्य भी कहा जाता है। काकतीय राजवंश के शासन के दौरान रेड्डी तेलुगु देश के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले प्रशासक बन गए। 1323 सी में दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश द्वारा कब्जा किए जाने के बाद और काकतीय राजवंश के पतन के कारण आंध्र में एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया था। दिल्ली सल्तनत इस क्षेत्र को प्रभावी नियंत्रण में रखने में विफल रही। इस अराजक काल के दौरान प्रोलेवेमा रेड्डी ने 1325 सी में रेड्डी साम्राज्य की स्थापना की थी। 1448 सी में वे विजयनगर साम्राज्य के नियंत्रण में आ गए थे। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण कोंडाविड्डू में 13वीं शताब्दी सी का कोंडाविड्डू किला, मुसुनूरी नायक राजवंश 1325 सी से 1368 सी तक रहा। वहां की राजधानी आंध्र प्रदेश में रेकापल्ले और तेलंगाना में वारंगल थी। मुसुनूरी प्रोलय नायक यहां के पहले राजा थे और मुसुनूरी कपाया नायक अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। मुसुनूरी नायक राजवंश के पहले काकतीय राजवंश और दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश आए थे। मुसुनूरी नायक राजवंश के बाद रिचरला पद्मनायक राजवंश, बहमनी सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य आया था। काकतीय राज्य की देखभाल नायक करते थे, जो 75 योद्धाओं का सरदार थे। दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश द्वारा इस्लामी आक्रमण से राज्य की रक्षा के लिए नायक एकजुट हुए। उन्होंने एक बहादुर नायक मुसुनूरी प्रोलय नायक को चुना और 1326 सी में वारंगल को नायकों द्वारा मुक्त करा दिया गया था। कुछ युद्ध हार के कारण अंतिम शासक कपाया को कई किलों और क्षेत्र बहमनी सल्तनत को सौंपने पड़े। रिचिरला नायक ने भीमावरम की लड़ाई में मुसुनूरी कपाया नायक को मार डाला और राज्य पर अधिकार कर लिया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण खम्मम में 14वीं शताब्दी सी का खम्मम किला, ओइनवर राजवंश 1325 सी से 1526 सी तक रहा। वहां की राजधानी बिहार में ओइनी, सुगौना, मधुबनी, देवकुली, गजरतपुरा जिसे शिव सिंहपुरा कहते थे, पद्मा और विशुअल थी। नाथ ठाकुर यहां के पहले राजा थे और लक्ष्मी नाथ सिंह देव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। ओइनवार राजवंश के पहले कर्नाट राजवंश आए थे। ओइनवार राजवंश के बाद राजदरभंगा आया था। मिथिला क्षेत्र के ओइनवार राजवंश को कामेश्वर ठाकुर या सुगौना राजवंश के नाम से भी जाना जाता था। नाथ ठाकुर कर्नाट राजवंश के राजाओं की सेवा करते थे और उनकी सेवा के सम्मान में उन्हें ओइनी गांव के अनुदान से पुरस्कृत किया गया था। 1324 सी में कर्नाट राजवंश के पतन के बाद 1325 सी में नाथ ठाकुर पहले मिथिला शासक बने। 1526 सी में बंगाल सल्तनत हुसैन शाही राजवंश के नसीरुद्दीन नसरत शाह ने अंतिम शासक लक्ष्मीनाथ सिंह को मार डाला और अपने बहनोई को तिरहुत का गवर्नर नियुक्त किया। लक्ष्मीनाथ सिंह देव की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों तक अराजकता का दौर चला, जहां विभिन्न राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ वंश सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके बाद राजदरभंगा राजवंश का उदय हुआ। कृषानिया जायदाद 1326 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में घासीपुर थी। रंजीत सिंह कृष्णिया यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। कृषानिया जायदाद के बाद भारत गणराज्य आया। मेवाड़ साम्राज्य सिसोदिया राजवंश के राणा सांगा के समय वे राजस्थान से उत्तरी भारत और मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले गए थे। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। मेवाड़ साम्राज्य सिसोदिया राजवंश 1326 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और उदयपुर थी। हमीर सिंह प्रथम यहां के पहले राजा थे और महाराणा भोपाल सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। मेवाड़ साम्राज्य सिसोदिया राजवंश के पहले दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश आया था। मेवाड़ साम्राज्य सिसोदिया राजवंश के बाद भारत गणराज्य आया। उन्हें उदयपुर राज्य भी कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के बाद 1303 सी में मेवाड़ साम्राज्य का प्रशासन
पड़ोसी राज्य जालौर के शासक और दिल्ली सल्तनत के गवर्नर मलदेव को सौंप दिया गया था। गुहिला वंश के राणा हम्मीर सिंह प्रथम ने मलदेव की पुत्री से विवाह किया। 1326 ईस्वी में हम्मीर सिंह प्रथम ने अपने ससुर को राजगद्दी से हटा दिया और चित्तौड़गढ़ पर फिर से अधिकार कर लिया और मेवाड़ साम्राज्य सिसोदिया राजवंश की शुरुआत की। 1442 ईस्वी में मालवा सल्तनत के महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और खेलवाड़ा में बाना माता मंदिर को नष्ट कर दिया। उसके बाद मंडलगढ़ की लड़ाई में और फिर 1446 ईस्वी में बनास की लड़ाई में वह मेवाड़ साम्राज्य सिसोदिया राजवंश के राणा कुंभा से हार गया। 1527 ईस्वी में बाबर ने मेवाड़ के जनरल सिलहदी को एक राज्य का वादा करते हुए रिश्वत दी, जिसमें उसे खानवा की लड़ाई में मेवाड़ साम्राज्य सिसोदिया राजवंश के राजा राणा सांगा को धोखा देना था। 1527 से 1528 ईस्वी के आगामी युद्ध में राजा राणा सांगा पराजित हुए और मुगल साम्राज्य के बाबर द्वारा मेवाड़ पर कब्जा कर लिया गया और बाद में उन्हें उनके सहयोगियों द्वारा जहर दिया। 1534 ईस्वी में स्वर्गीय राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती ने मुगल साम्राज्य के बहादुर शाह के साथ लड़ाई लड़ी। यह महसूस करते हुए कि हार आसन्न थी, रानी कर्णावती ने जौहर में आत्मदाह कर लिया, जो चित्तौड़ किले में दूसरा जौहर था। 1498 ईस्वी में जन्मी मीराबाई मेरता रियासत के शासक जयमल की चचेरी बहन थी, ने मेवाड़ साम्राज्य सिसोदिया राजवंश के राजा भोजराज से शादी की थी। भगवान कृष्ण की भावुक स्तुति में भक्ति भजन के लिए मीराबाई को जाना जाता है। 1568 ईस्वी में उदय सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर की सेनाओं ने चित्तौड़ के किले को घेर लिया था। यह महसूस करते हुए कि हार आसन्न थी, हिंदू महिलाओं ने जौहर किया, जो चित्तौड़ किले का तीसरा जौहर था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई राजा महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य से लड़ाई लड़ी, जिसे वह हार गए। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने देवर की लड़ाई के बाद देवर में मुगल पोस्ट पर हमला किया और कब्जा कर लिया। बाद में महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ को छोड़कर मुगल से अधिकांश मेवाड़ को वापस ले लिया था। 1818 ईस्वी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरचित राज्य बन गए। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण रणकपुर में 1437 ईस्वी का रणकपुर जैन मंदिर, जो राजा राणा कुंभा के संरक्षण में एक स्थानीय व्यवसायी डरना शाह द्वारा बनवाया गया था। चित्तौड़ में 1448 ईस्वी का विजय स्तंभ, जो मालवा सल्तनत और गुजरात सल्तनत की संयुक्त सेनाओं पर जीत की स्मृति में बनाया गया था। राजसमंद में 15वीं शताब्दी ईस्वी का कुंभलगढ़ किला, उदयपुर में 1559 ईस्वी का सिटी पैलेस, नाथद्वारा में 1672 ईस्वी का श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण गोस्वामी दामोदर दास बैरागी ने राजा राज सिंह प्रथम के संरक्षण में किया था। श्रीनाथ जी की मूर्ति को मुगल साम्राज्य के सम्राट औरंगजेब के हाथों से बचाने के लिए गोवर्धन से राजस्थान लाया गया था, जो 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों के व्यापक विनाश द्वारा वृंदावन के क्षेत्र में तोड़फोड़ करने पर आमादा था। राजा राज सिंह प्रथम ने शरण देने का साहस किया। मेवाड़ की 32 महीने की यात्रा के बाद भगवान श्रीनाथ जी को बनास नदी के तट पर सिहार, जिसे अब नाथद्वारा कहा जाता है, में बने एक नए मंदिर में स्थापित किया गया था। उदयपुर में 1746 ईस्वी का लेक पैलेस। रेचरला पद्मानायक राजवंश 1326 ईस्वी से 1475 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी तेलंगाना में अमंगल, राजकोंडा और देवरकोंडा थी। बेथल रेड्डी यहां के पहले राजा थे और सिंगम नायक तृतीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय मध्य मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। रेचरला पद्मानायक राजवंश के पहले काकतीय राजवंश और मुसनूरी नायक राजवंश आए थे। रेचरला पद्मानायक राजवंश के बाद बहमनी सल्तनत आया था। रेचरला नायक ने भीमावरम की लड़ाई में मुसनूरी नायक राजवंश के कपाया नायक को मार डाला और राज्य पर अधिकार कर रेचरला पद्मानायक राजवंश की स्थापना करी। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण राजकोंडा में 1360 ईस्वी का राजकोंडा किला, लसबेला रियासत 1333 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में बेला थी। गुलाम कादर खान यहां के अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे
और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। लसबेला रियासत के बाद पाकिस्तान आया। लसबेला में मुख्य जाति समूह बलूच है। यहां के शासकों को जम साहिब के रूप में जाना जाता है। 1876 ईस्वी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज बन गए। 1955 ईस्वी में वे पाकिस्तान में शामिल हो गए। हिंगलाज में 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज माता मंदिर लासबेला राज्य में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि हिंगलाज पर देवी सती का सिर गिरा था। मदुरै सल्तनत 1335 ईस्वी से 1378 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी तमिलनाडु में थिरुपरन कुंद्रम थी। जलालुद्दीन एहसान खान यहां के पहले राजा थे और अलाउद्दीन सिकंदर खान अंतिम राजा थे। यहां के राजा तुर्किक मूल के निवासी थे। इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और फारसी उनकी भाषा थी। मदुरै सल्तनत के पहले दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश आया था। मदुरै सल्तनत के बाद विजयनगर साम्राज्य आया था। इन्हें माबर की सल्तनत भी कहा जाता है। 1311 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के सेनापति मलिक काफूर ने मदुरै पर छापा मारा और लूट लिया। बाद में 1323 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश के तुगलक ने द्वितीय पांड्य साम्राज्य के मदुरै पर विजय प्राप्त की। जलालुद्दीन एहसान खान को दिल्ली सल्तनत ने मदुरै प्रांत का वायसरॉय नियुक्त किया था। 1335 ईस्वी में जलालुद्दीन एहसान खान ने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और मदुरै सल्तनत या बाबर की सल्तनत का गठन किया। 1378 ईस्वी में अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन सिकंदर शाह विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई हार गए। उन्होंने श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को नष्ट कर दिया और हिंदू आबादी पर अत्याचार किए। सम्मा राजवंश 1335 ईस्वी से 1524 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में ठट्टा थी। जाम उनार यहां के पहले राजा थे और जाम फिरोज उद्दीन अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। सम्मा राजवंश के पहले सुमरा राजवंश आया था। सम्मा राजवंश के बाद अर्घुन राजवंश आया था। सम्मा लोहान राठौर वंश के वंशज हैं, जो रामायण के भगवान राम के पुत्र लव के वंशज होने का दावा करते हैं। जाम उनार बिन बबीना मुस्लिम राजपूत शासक हैं और सम्मा राजवंश के संस्थापक थे। जाम राजा के लिए शीर्षक था। 1335 ईस्वी में सम्मा राजवंश ने सुमरा राजवंश को उखाड़ फेंका। 1524 ईस्वी में अर्घुन राजवंश ने उन्हें परास्त कर दिया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण उच्च पाकिस्तान में 1493 ईस्वी का बीबी जविंडी का मकबरा। इसके साथ ही इस सीरीज का ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।